शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नमो भगवती देवाय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 41वां अध्याय श्लोक नंबर 29। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश किए और मथुरा की जो नारियां हैं वो अपने अपने घर के झरोखों में और छत पे चढ़ के श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कर रही है। उन्होंने बचपन से कृष्ण बलराम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उनके मन में कृष्ण बलराम को दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तो जो उन्होंने इतना दिन सुन के रखा था, उनके मन में बहुत अभिलाषा थी, वो आज दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। आज उनके सामने श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं और उनका मन विचलित हो गया श्री कृष्ण को दर्शन करके। श्री कृष्ण ने भी अपना दृष्टि और हास्य का रस अमृत पान कराया उन नारियों को। उन नारियों ने श्री कृष्ण के आनंद सच्चिद आनंदमय विग्रह को दर्शन करके अपनी आंखों के द्वारा हृदय में ले जाके उनका आलिंगन किया और उसके द्वारा उनके त्वचा के ऊपर रोम सब खड़े हो गए, रोमांचित हो गए और उनका बहुत दिनों का विरह का तीव्र ताप नारियों का दूर हो गया। वो लोग उन लोग का दुख दूर हो गया। इस तरह से मथुरा वासी को कृपा करते हुए कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद उन नारियों ने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। वह आगे आज पढ़ते हैं। प्राशाद शिखरारूढ़ा ऋत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदाबलकेशवो प्रासाद शिखरारूढ़ा ऋत्युत्फुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदाबलकेशवो। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की शिखरों पे, अटारियों पे चढ़कर श्री कृष्ण बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। ये महाराज परीक्षित, उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। प्रासाद शिखर आरूढ़ा, श्री कृष्ण भगवान और कृष्ण और बलराम मथुरा के राजमार्ग के ऊपर हाथी के जैसे, मत वाले हाथी की तरह चलते हुए जा रहे थे। और प्रासाद मतलब महल, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी, ऐसा लग रहा है। नगरी में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, प्रासाद थे ऊंचे ऊंचे। और प्रासाद शिखर आरूढ़ा, शिखर उस इमारतों में सबसे ऊंचा जो भाग था उसके ऊपर वो चढ़ गई थी नारियां। प्रासाद शिखर आरूढ़, शिखरों के ऊपर, बिल्डिंग के छतों के ऊपर आरूढ़ कृत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा, और उन नारियों के मुख कमल, नारियों के मुखारविंद प्रीति से जैसे कमल जैसे खिलता है, ऐसे उन सब का मुखड़ा कमल के जैसा खिला हुआ था।
उनका मुख कमल के जैसा खिल गया था। सब नारियों का प्रसन्नता से श्री कृष्ण का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और प्रसन्न होकर के अव्यय वर्षण निरंतर वर्षा कर रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। बलराम और कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तो जीव गोस्वामी लिख रहे हैं इसमें, इदानीं प्रसाद ग्राम आरुणा। तो पहले आ, वो लोग छत के ऊपर थे, लेकिन अभी आगे आ गए। शिखर आरूढ़ लिखा मतलब बहुत आगे आ गए, फ्रंट में, उत्सुकता से कृष्ण को देखने के लिए। नेक्स्ट श्लोक है, दध्यक्षते सौदपात्रे स्रग्गन्धेरप्युपायने पावनर्चो प्रमोदिस्तास्तत्र तत्र द्विजातय। दध्यक्षते सौदपात्रे स्रग्गन्धेरप्युपायने तावानर्चो प्रमोदितास्तत्र तत्र द्विजातयः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों के आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। कृष्ण बलराम जैसे मथुरा में आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में श्री कृष्ण बलराम की पूजा होने लगी। कोई ब्राह्मण आकर के कृष्ण बलराम का पूजा किया, कोई क्षत्रिय आकर के कृष्ण बलराम की पूजा करते हैं, कोई वैश्य आकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा विविध चीजों से करा, कोई आके दधी और अक्षत से पूजा किया, किसी ने केवल पानी का पात्र से पूजा किया, किसी ने माला पहना के पूजा किया, किसी ने चंदन और पुष्प से पूजा किया, और विभिन्न उपहारों से, भेंटों से, फल फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अलग अलग चीजों के द्वारा लोग आकर के श्री कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे थे। जैसे हम लोग का रथ जब जाता है तो रथ बीच में रुकता है और लोग उनकी पूजा करने आते हैं, जगन्नाथ जी की। इसी प्रकार श्री कृष्ण बलराम जा रहे थे और पब्लिक आके उनकी पूजा कर रही थी। ऊचो पौरा अहो गोप्यस् तपः किम अचरत् महात् यायितावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवो। ऊचो पौरा अहो गोप्यस् तपः किम अचरन् महात् यायितावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवो। मथुरा के नगरवासियों ने श्री कृष्ण बलराम के इतने अच्छे सौंदर्य को देख करके आपस में बातचीत करने लगे। धन्य है वो गोपियां। ये गोपियों ने कैसे तपस्या, महान तपस्या की है,
कि जिसके कारण पूरे मनुष्य मात्र को परमानंद प्रदान करने वाले ये दोनों श्री कृष्ण बलराम को, मनमोहन मूर्ति को वो लोग निरंतर दर्शन करते रहते हैं। गोपियां कितनी महान है, ऐसा उन्होंने नगर वासियों ने इस प्रकार गोपियों को याद किया। तो मथुरा नगर की नारियों ने गोपियों को याद किया कि हम लोग तो एक बार केवल देख रहे हैं श्री कृष्ण बलराम को, कितना अच्छा लग रहा है। कृष्ण बलराम का दर्शन कैसा है? नरलोक का महोत्सव है। नरलोक मतलब पूरा मनुष्य लोक में जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए महा उत्सव है। कृष्ण का दर्शन करना एक महान उत्सव है, खाली उनका दर्शन करना। हम लोग भगवान के विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, वो भी एक उत्सव होता है। अब साक्षात भगवान को दर्शन करना कितना बड़ा उत्सव है। ये जो नरलोक महोत्सव है, इनका दर्शन करना, इनका निरंतर गोपियां दर्शन करती है और प्रतिदिन दर्शन करती है। तो कितनी भाग्यवान है, कैसी तपस्या उन्होंने की है कि इस रूप का वो हमेशा दर्शन और पान करती रहती है। इस तरह से श्री कृष्ण बलराम का प्रशंसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे जाके अभी एक एक भक्तों को कृष्ण बलराम कृपा कर रहे हैं मथुरा में। रजकम कंचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचथ वासांसि धोतान्यत्युत्तमानि च। अभी धोबी को कृष्ण बलराम धोबी को कृपा करते हैं, धोबी को कृपा करेंगे। रजकम कंचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वासांसि धोतानत्युत्तमानि च। वहां पर एक कंस का धोबी जा रहा था। वो कंस का धोबी उसके साथ गाड़ियों में बहुत सारे भर भर के कपड़ा ले जा रहा था। रजकम, रजक मतलब धोबी। एक रजक मतलब धोबी। और वो क्या है, खाली धोबी नहीं था, रंग कारम, रंग भी, धोबी को कलर करने वाला भी था। मतलब कपड़ा धोता था, उसको धोना, उसको रंग करना, आयरन करना, ऐसे करता था। तो कंस के कपड़ों को उन्होंने, बहुत नए नए कपड़ों को धो के उसको आयरन करके उसको रंग करके वो ले जा रहा था। बहुत कपड़ों को, मतलब पूरा बहुत ज्यादा कपड़ा था, ले जा रहा था। उसको जब देखा कृष्ण बलराम ने, ये धोबी कपड़ा ले जा रहा है, तो भगवान ने कहा कि कुछ कपड़ा हमको दो, हम लोग को कपड़ा दो, हम दोनों को तुम कपड़ा पहनाओ। ऐसे ही कृष्ण ने मांगा। अभी इसको हम थोड़ा रंगकारम, जी गोस्वामी में कहते हैं कि उसमें कुछ कपड़े बिक्री के लिए भी थे, बेचने के लिए भी कुछ कपड़े थे उनके पास। सबके सब कपड़े राजा के कंस के नहीं थे।
ऐसा लग रहा है, लेकिन कृष्ण को देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो बोल दिए कि सब राजा के कपड़े हैं, ऐसे धोबी ने बोला। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कपड़े बेचने के लिए भी थे। या गदाग्रज लिखा है। गदाग्रज। गद भगवान के भाई का नाम गद है। हम्म, और भगवान का छोटा भाई है गद। हाँ, उनका नाम गद है। और गदाग्रज मतलब उनके गदा के उनके बड़े भाई कृष्ण। यादव कुल में भगवान के बहुत भाई, चचेरे भाई, मामेरे भाई जो लोग उधर रहते हैं द्वारका में, उनमें से कोई एक है जिनका नाम है गद। इसके बाद इस श्लोक में और कुछ कमेंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक। तो भगवान ने कपड़ा मांगा, फिर क्या हुआ पढ़ने। देयावयो समोचा समुचितान्यङ्गवासांसि चारतो भविष्यति परम श्रेयो धातुस्तेनात्र संशय। देयावयो समुचितानि अङ्गवासांसि चारतो भविष्यति परम श्रेयो धातुस्तेनात्र संशय। तो भगवान ने कहा, अरे भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। कृष्ण ने कहा, देही आवयो समुचितानि। हम लोग को साइज वाइज फिट करे ऐसा कपड़ा दे दो, इसमें से सिलेक्ट करके ऐसा कपड़ा दो जो हम लोग के माप का हो, हमारे बराबरी का कपड़ा हो, हमारा सिलाई विलाई साइज फिट होना चाहिए, कलर भी फिट होना चाहिए, ऐसा कपड़ा हम दोनों को पहनाओ। मतलब हम लोग इस कपड़े के अधिकारी हैं, हम लोग इन कपड़े को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और हम लोग को कपड़ा देने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। तुम अगर दान करोगे कपड़े को, तुम्हारा परम कल्याण होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे भगवान ने उनको पूछा। कथम अयाचत देहि इति। दान करो समुचितानि परिधान योग्यानि स्व स्व वर्णाकार योग्यानि। मतलब कैसे कपड़े देना, जो हमारा साइज है शरीर का और हमारा रंग है उसके हिसाब से मैच करके दो। अंग, हे रजक, न वक्तव्यम एतद वस्त्र योग्य युवा न भवत है। तो जैसे कि धोबी कहता है कि आप लोग इन कपड़ों के अधिकारी नहीं हो, इन कपड़ों के योग्य आप लोग नहीं हो, ऐसा जैसे कि बोल रहा है। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा, अर्हत। अर्हत मतलब हम लोग योग्य हैं, हम लोग, हमारी योग्यता है, हम लोग अधिकारी हैं, हम लोग को कपड़ा दो। ननु मूल्यम बिना कथम दयानी। अगर धोबी पूछता है कि बिना पैसे का फ्री में कपड़ा कैसे मांग रहे हो तुम लोग, फ्री में कपड़ा मैं कैसे दूं तुमको। तो उसके उत्तर में कहते हैं, भविष्यति। भगवान ने कहा, अभी हम पैसा हमारे पास नहीं है पॉकेट में, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। परमम उत्तमम श्रेयो मंगलम, तुम्हारा दूसरा लाभ होगा, बाद में हम तुमको इसका बेनिफिट देंगे। इस जन्म में और अगले जन्म में तुम्हारा वो परम कल्याण हो जाएगा अगर तुम हम लोग को
कपड़ा दे दोगे तो। कियद विलंबेन मूल्यम अधिकम देयम। कियद विलंबेन मूल्यम अधिकम देयम। अर्थ है जो कुछ विलंब के कारण मूल्य से भी अधिक होगा, जो कुछ विलंब के कारण मूल्य से भी अधिक होगा और तुम्हें परम पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, यह भावार्थ हुआ। मतलब हम तुमको विलंब से देंगे, बाद में तुमको मूल्यम देंगे, लेकिन तुमको मूल्य ज्यादा देंगे। कपड़े का मूल्य से ज्यादा मूल्य तुमको हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग बाद में देंगे। पुण्यम च परमम भावी, तुम्हारा परम पुण्य होगा हम लोग को कपड़ा दान करोगे तो। दुष्टम प्रति अपि दृशम मधुर वाक्यम निज सौशील्येन आयत्या भक्त जना असह्य निज अकीर्ति परिहारेच्छया च। इसका अर्थ है श्री कृष्ण का एक दुष्ट के प्रति भी ऐसा मधुर वचन कहना अपनी सुशीलता प्रकट होने के लिए है। यद्यपि वो धोबी लेकिन दुष्ट था, पहले से ही पता है कि धोबी दुष्ट था। ऐसे दुष्ट के प्रति इतना मधुर वचन कृष्ण क्यों कह रहे थे? ये उनका कृष्ण का सुशीलता, उनका जो कृष्ण का जो सरल चरित्र है सुंदर, उसका एक प्रकाश था कि वो इतने मीठे स्वर में कृष्ण उनको बोल रहे थे कि थोड़ा कपड़ा दे दो हम लोग को। तथा भविष्य में भक्तजन जिसको सहन नहीं कर सकते, ऐसी निज अपकीर्ति दूर करने के लिए है। भक्त जना असह्य निजा अच्छा। तो परम कल्याण होगा मतलब क्या? कि तुमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठ की प्राप्ति करवा देंगे, मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। अगर तुम नहीं दोगे तो दो अर्थ हुआ है। अगर कपड़ा नहीं दोगे तो तुम्हारा तुम्हारा मोक्ष हम कर देंगे, ऐसा भी अर्थ हो रहा है। आगे क्या होता है? सयाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वथा साक्षेपम ऋषितो प्राह धृत्यो राज्ञ सुदुर्मद। सयाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वथा साक्षेपम ऋषित प्राह धृत्यो राज्ञ सुदुर्मद। भगवान सर्वविध परिपूर्ण है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण दुर्अभिमानी था। उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए भगवान को कहा। तो भगवान ने, यद्यपि भगवान परम पूर्ण है, आत्मा राम है, उनको कोई चीजों की आवश्यकता भगवान को नहीं होती है, परमेश्वर है वो, सब चीजों के मालिक भी हैं। फिर भी उन्होंने याचना की, मांगा, उनसे भीख मांगा, मांगा हमको दे दो। लेकिन इससे भी वो दुष्ट था, दुर्मद था, वो बहुत अभिमानी था, घमंडी था उसका स्वभाव। वो कंस का सेवक था और बहुत घमंडी था। इसलिए बहुत क्रोध में उन्होंने कृष्ण बलराम को ऐसा क्रोध में आकर के ऐसा कहा।
क्या कहा? ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा परिधत्ता किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सदा। ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा परिधत्ता किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सदा। तो धोबी ने ऐसी बात बोली कि मतलब कोई भी सुनेगा तो उसका हृदय में आघात होगा, हर्ट हो जाएगा, मर्माहत हो जाएंगे, ऐसी बात बोली। बोलता है, अरे तुम लोग सर्वदा पहाड़ और जंगलों में रहने वाले हो, क्या वहां ऐसे वस्त्र पहनते हो? तुम्हारा ऐसा साहस, अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। ये देखिए कैसा शब्द प्रयोग किया उस धोबी ने, भगवान को किस प्रकार से बातें की भगवान के साथ। पहले तो बोलते हैं कि आप लोग कौन हो? गिरी वने चरा, पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले हो, भटकने वाले हो, जंगली पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हो, असभ्य जाति के हो। पहले तो ये बोल दिया। सोचिए भगवान को ऐसा बोल रहे, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ में कौन रहते हैं? जो असभ्य जातियां होती है, जैसे ट्राइबल, जिनको बात करना नहीं आता है, खाना पीना कुछ कल्चर नहीं होता है, अभी भी ये ट्राइबल पहाड़ों के ऊपर। और जंगल, तो जंगल और पहाड़ में रहने वाले तुम लोग हो, पहले तो ऐसा बोला। दूसरा बोलते कि उद्वृत्ता, उद्वृत्ता मतलब जिनका कोई घर बार नहीं हो, भटकते हो, आज इधर रुकते हैं, कल वहां रुकेंगे, कल वहां रुकेंगे, उद्वृत्ता, रहने का जगह ठीक नहीं है। तुम लोग जंगल और पहाड़ में भटकने वाले हो, तुम लोग को रहने का जगह नहीं है। इद्रिसानी एवं, इतने अच्छे कपड़े पहनने लायक तुम हो, ऐसे बोला। सोचिए, इतने अच्छे कपड़े पहनने लायक तुम लोग हो, तुम लोग जंगल में भटकने वाले हो। परिधत्ता, ऐसा कपड़ा पहनने की इच्छा करते हो। फिर कहते हैं राजद्रवाणी, आप लोग राजा की संपत्ति को लूटने का इच्छा करते हो, आप लोग को डर नहीं है? ये राजा की संपत्ति है, इसको तुम लोग पहनने की इच्छा कर रहे हो, मतलब तुम्हारे तुम्हारी नीयत बहुत खराब हो गई है, राजा के धन को लूटने की तुम लोग की इच्छा हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा ही बकवास कर दिया धोबी ने। कपड़ा नहीं देने से ठीक था, बोल सकता था कि कपड़ा नहीं देंगे, राजा हमको मारेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा बात बोल दी ना कि तुम लोग जंगली हो, पहाड़ में रहने वाले हो, तुम्हारा योग्यता नहीं कपड़ा पहनने का, तुम राजा के धन को लूटना मांग रहे हो, मतलब ज्यादा बकबक कर दिया जो नहीं उनका अधिकार के बाहर। ये बहुत अपराध कर दिया, बहुत अपराध कर दिया है। इसलिए भगवान भी उसको छोड़ेंगे नहीं, भगवान उनका घाट उतार देंगे, धोबी को घाट पे पहुंचा देंगे। अभी हम वो आगे देखेंगे। हाँ, धोबी को घाट पे उतार देते हैं। अच्छा, इतने से भी रुकता नहीं है धोबी, आगे और भी बोलता है मैं हूँ। उसका साहस तो देखो धोबी का, कितना बोल रहा है।
जी गोस्वामी एक बात लिख रहे हैं कि ऐसा, यद्यपि धोबी का बोलने का इंटेंशन तो खराब था, लेकिन उसके मुंह से माता सरस्वती की कृपा से दूसरा एक अर्थ भी निकल रहा है। दूसरा अर्थ क्या है कि आप लोग गिरी वने चरा। गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत, वन मतलब वृंदावन। तो आप गोवर्धन और वृंदावन में विहार करने वाले हैं। और फिर लिखा है आप लोग ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहे हो। आप लोग के वस्त्र बहुत भव्य है। वृंदावन में भी कृष्ण के वस्त्र की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो ये कंस के राजा के कपड़े पहनने लायक आपके लिए नहीं है, ये तो बेकार है। आप लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हो, उसके सामने ये कपड़े बहुत बेकार है। ये एक अर्थ भी मतलब इनडायरेक्टली निकलता है। लेकिन धोबी का भाव ये नहीं था। धोबी तो यही बोलना चाह रहा है, उनको बहुत निंदा कर रहा है। आगे श्लोक में पढ़ते हैं। याता सुबालिसामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीवषा बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानिवे। याता सुबालिसामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीवषा बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानिवे। बोलता है वो धोबी कि अरे मूर्खों, जाओ जाओ, भाग जाओ इधर से। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मांगना मत। समझ लो कि राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर देते हैं, मार डालते हैं, जो कुछ उनके पास होता है वो छीन लेते हैं। देखिए यहाँ हद हो गया। वो धोबी का व्यवहार बहुत ही खराब था। धोबी बोल रहा है बालिशा, बालिश बोल दिया। बालिश मतलब महामूर्ख, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मूढ़, रास्कल, ऐसा शब्द प्रयोग किया बालिशा। भगवान के लिए बालिशा शब्द प्रयोग किया, बहुत ही खराब बोला। अरे मूर्खो, यात मतलब जल्दी से पलायन करो। आंसू मतलब यहाँ से जल्दी से भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। यात आंसू बालिशा मैवम प्रार्थना, इस प्रकार प्रार्थना मत करना। ऐसी प्रार्थना करके भूल मत करना दोबारा। एक बार बोल दिया, बहुत बड़ा तुमने अपराध कर दिया है बोल के, दोबारा कभी ऐसा बोलना मत। यदि जिजीवसा, यदि जीने की इच्छा हो, यदि जीने की इच्छा हो, अगर तुरंत मरना नहीं है तो गलती से भी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तो क्या होगा बोलने से? यहाँ राजा के कर्मचारी कर्मचारी लोग घूमते रहते हैं चारों तरफ। राजा के कर्मचारी अगर देख लेंगे, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम्हारे जैसे मूर्खों को वो लोग क्या करते हैं, तुम लोग का सब धन छीन लेंगे। वो तुम्हारे पास जो कुछ है वो छीन लेंगे, छीन के तुमको जेल में डाल देंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये लोग हत्या कर देते हैं। यहाँ के जो राज कर्मचारी है बहुत क्रूर है, वो दया वाले नहीं है। वो सबको मार डालते हैं जेल में डाल के, किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं। तुम लोग को पता नहीं है यहाँ का राज कैसा नियम चलता है। इस तरह से वो धोबी ने इतना मतलब घमंडी था, इतना ऐसी बातें की मतलब शर्म की जैसे, बहुत ही धृष्टता प्रदर्शन की धोबी ने। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुत प्रजकस्य कराग्रेण शिरकायादपातयत्। इस प्रकार जब विकथ मानस्य मतलब जो बड़बड़ कर रहा था, बकवास कर रहा था, इस तरह से जो बकवास कर रहा था धोबी, भगवान ने खाली एक बार बोला कि हम लोग को कपड़ा दो, और ये धोबी बकबक कर रहा है, बकबक कर रहा है और इतना खराब बातें कर रहा है। तो भगवान को गुस्सा आया और कराग्रेणा, कराटे, पहली बार कराटे हैं, कराटे शुरू हो गया। कराटे का शिक्षा भगवान ने मथुरा माँ के पहली बार कराटे चलाया। तो कराग्रण हम लोग हाथ के अग्र भाग से
उसको गर्दन के ऊपर ऐसे मारा है, जैसे हम लोग कराटे कहते हैं ना, ऐसे। तो बोले कराग्रण सिर काया, ऐसा जोर से हाथ मारा तो हाथ से उसका गला धड़ से अलग हो गया और वो मर के गिर गया। इतना भगवान ने एक हाथ मार के उसका गला उड़ा दिया, कृष्ण ने। कृष्ण को कुपित हो, कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, उस धोबी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने एक हाथ से ऐसा मारा और काट दिया गला, उसके गिर गया नीचे। तस्यानुजीविना सर्वे वासकोशान् विसृज्य वे दुद्रुवु सर्वतो मार्गम वासासि जगृहे च्युत। तो धोबी के साथ उनके बहुत अनुचर भी थे, धोबी अकेला नहीं था, बहुत लोग, बड़ा टीम था। अभी पता चला बहुत कपड़े थे, मतलब बहुत, जैसे घोड़ा गाड़ी होगा, गधा गाड़ी होगा, हाथी होगा, उसके ऊपर कपड़े भरे हुए थे। तो धोबी उसका लीडर था। जैसे धोबी को मारा तो धोबी के जितने भी अनुचर थे, उनके जो असिस्टेंट थे, सब लोग भाग गए, कपड़ा फेंक के भाग गए। कपड़ा और वस्त्र आभूषण जो कुछ था, सब कुछ फेंक के सब लोग भाग गए। और फिर भगवान ने उनके कपड़े सारे ले लिए। वसित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्। तब श्री कृष्ण और बलराम ने, और बहुत सारे ढेर सारे कपड़े थे, उसमें से पसंद करके करके अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के पहने। कौन सा धोती देखे, कौन सा धोती अच्छा सेट करता है, दो तीन चेंज कर करके अच्छा धोती पहना। कौन सा उत्तरी अच्छा लगता है, देखते हैं कौन सा मुकुट पहना है, कौन सा पागड़ी पहना है। सब आभूषण, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए दोनों ने, कृष्ण और बलराम ने बहुत वस्त्र पहन लिए। और फिर बाकी पहनने के बाद सब ग्वालों को बोला तुम लोग भी पहन लो, सब लोग राजा के कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो सब गोपों ने भी पहन लिया, सब ने अपना अपना नया कपड़ा पहन लिया, जो कपड़े शहर में पहनने लायक थे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण बलराम तो गांव में रहते थे, वृंदावन में, वहां का जो कपड़ा पहनने का स्टाइल था वो अलग प्रकार था। यहाँ पर वो शहर में आए थे, सिटी में, तो सिटी के अनुसार कपड़ा पहनना था उनको, और गॉर्जियस कपड़ा पहनना था। इसलिए कृष्ण बलराम ने सबसे पहले अपना ड्रेस का जुगाड़ किया, और सब ग्वालों को भी नया ड्रेस पहनवा दिया। अभी पूरा श्रृंगार होगा, कृष्ण पहले ड्रेस वाले के पास जाएंगे, फिर माला वाले के पास, फिर चंदन वाले के पास, फुल मेकअप करवाएंगे अपना, पूरा ड्रेस और मेकअप करवाएंगे कृष्ण मथुरा में प्रवेश करके। क्योंकि शहर में आए तो शहर के जैसे वो अभी सजेंगे कृष्ण। तो ये था, भूमि का उद्धार किया कृष्ण ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम रखते हैं।